विष चाहे सोने की कटोरी में हो या मिट्टी के में हो, है तो विष। तो विकार चाहे बड़ा हो या छोटा हो, है तो विकार। उसका परित्याग कर दे। अगर नहीं होता है परित्याग, कोई बड़ा विकार है जिससे बहुत दोष लगता है, तो उसको शरणागति भाव में चला जाना चाहिए। समझ गए ना? कौन सी भाव में? शरणागति भाव। उस भाव में जा करके फिर वो साधक नहीं रहा, फिर वो साधक नहीं रह जाएगा, शरणागति हो जाएगा। हाथ खड़ा कर देगा, अब मेरे बस में कुछ नहीं। अब जो करोगे तुम करोगे मेरे लिए, मैं तो गया हूँ सब प्रकार से। जब शरणागति भाव में चला जाएगा, तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में शरणागति भाव की बहुत महिमा है। सभी विरक्त में भी है, साधु सन्यासी में भी है। जहाँ पे अधिक ऐसे विकार उत्पन्न होते हों, ऐसे कर्म हो जाते हों जो अनुचित है, वहाँ शरणागति भाव में मनुष्य पहले ही चला जाए तो ये विकार और अनुचित कर्म धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कैसे कम होंगे? शरणागति तो बोल दिया, अब होगा कैसे? हैं? हाँ, अब वो शरणागति में इतना चला जाए वो कि अगर विकार है तो विकार के साथ भी याद करता रहे प्रभु को। विषय है तो विषय में भी परमात्मा को याद करता रहे। समझ गए ना? विषय है, विकार है, जो भी है, उसमें भी परमात्मा को भूले ना, और अपने को लज्जित महसूस करते हुए उस कर्म को करेगा। फिर वही कर्म उसको लज्जित करने लगेगा। तुम कर क्यों रहे? समझ रहे हो ना? वही कर्म उसको लज्जित करने लगता है। कर क्यों रहे हो? फिर उसका मन उधर से मुड़ने लगता है। समझ गए? जब मन मुड़ने लगेगा उससे, तो ये सहज साधना है, सहज में हटेगा वो। उसको हटाओगे तो नहीं रुकेगा, वहीं मुँह मारेगा। जब शरणागति भाव में चला जाएगा और उस कर्म को करते हुए लज्जा पूर्ण भी भगवान को, हे प्रभु हम आपकी शरणागति में हैं, हम पे दया कृपा करिए। एक भगत जी थे, बहुत शराब पीते, तो हमने कहा आपको रोज घर में सब परेशान रहते थे, हमने कहा आपको शर्म नहीं आता? बोले आता है, थोड़े देर के लिए। थोड़ी देर के लिए शर्म आता है, लेकिन जब चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं फिर जाके सो जाते हैं। तो हमने कहा एक अभ्यास करेंगे आप? बोले शराब छोड़ने को बोलेंगे तो नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, शराब पीते हुए करें। बोले ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अभी जीवित हैं वो। बोले बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। हमने कहा आप शराब अकेले पीते हैं या कई लोगों के? बोले कि महाराज मैं कभी मतलब सब में बैठ के नहीं पीता हूँ, अकेले ही पीता हूँ। हमने कहा कभी भी बाहर? बोले कि बाहर कभी कभी जाते हैं, कोई पार्टी वार्टी होता है फ्रेंड सर्कल में तो उसमें जाते हैं, नहीं तो अकेले ही पीते हैं। हमने कहा अकेले ही बैठ के जब पीते हैं तो पीते रहिए और भगवान की शरणागति भाव में जाइए। बोले वो कैसे होगा? हमने बोला कि एकदम परमात्मा को समर्पित हो जाइए। हे प्रभु, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे बस में नहीं है। मेरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, शरीर सब इसमें लिप्त हैं।
लेकिन आप समर्थवान हैं, आप मुझे इससे बचा सकते हैं। हे स्वामी, मेरे पे दया करिए, कृपा करिए, दया करिए, कृपा करिए, शरणागत हम। बोले कि लगातार बोलते रहेंगे, घूट कब लेंगे हम? तो हमने कहा बीच में रोक के ले लीजिएगा, लेने के बाद फिर बोलिएगा। और उन्होंने जाके अभ्यास शुरू कर दिया। हाँ, शुरू कर दिया, अगले हफ्ते ही पहुंच गए। बोले महाराज एक दिन तो पी लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन मन किया कि वो कहीं से ईश्वर देख रहा है मुझे आसपास। बोले कि मैं नशे की बात नहीं कर रहा, नशे में नहीं था, मतलब पिया भी नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कोई देख तो नहीं रहा है। हमने कहा देख तो रहा था। बोले कि हमारे शराबी के पास भगवान आ सकते हैं? हमने कहा कि क्यों नहीं। बोले, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि कोई देख रहा है। हमने कहा जब आप बोल रहे थे ना, परमात्मा की उपलब्धि सर्वत्र है। अब डिपेंड करता है हमारी बोलने की जो प्रक्रिया है वो कैसा है, किस भाव में है। अब जब हम बोलते हैं तो एक है आर्त भाव, एक है मैत्री भाव, एक है दास भाव, और यहाँ आ गया शरणागति भाव। शरणागति भाव का मतलब है स्वामी के सामने हो तभी तुम ये बोल रहे हो। समझ रहे हो ना? तुम स्वामी के सामने हो तभी ऐसा बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब फिर उस कमरे में भगवान है। हमने कहा कमरा बदल लीजिए। बोले वहाँ भी यही बोलेंगे तो वहाँ भी हो जाएंगे, आएंगे वो तो। हमने कहा तो आएंगे। तो फिर बोले कि इसका मतलब, हमने कहा पीजिए और बोल के पीजिए। 1 महीना भी नहीं हुआ, उन्होंने धीरे धीरे कम करते 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 बोले अब हम पिएंगे ही नहीं। हाँ, छोड़ दिया उन्होंने। और शरणागति भाव में इतने चले गए, फिर बोले महाराज हमसे माला वाला तो होगी नहीं। उन्होंने कहा नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो बोले जब मैं अब बोलता हूँ ये बातें तो मेरे को ऐसा लगता है मैं वृंदावन आ गया हूँ, भगवान कृष्ण दिख रहे हैं। हमने बोला आप अब मानसिक सेवा में चले जाइए। कौन सी सेवा में? मानसिक सेवा। भगवान का जो है मानसिक सेवा। वृंदावन पहुंच जाइए, परिक्रमा करिए, दंडवत करिए, ठाकुर जी का दर्शन करिए, और मन ही मन जोर जोर से राधे राधे बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए। छोड़ दिया उन्होंने शराब। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। समझ रहे हैं ना? तो अपने मित्रों में भी जाके उन्होंने खूब डिंग मारा, तुम लोग पी रहे हो सब बोलो ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला कि तू पागल, तुम्हारे समझाने वाला तुम्हारा गुरु पागल, मैं क्यों बोलूं? तो बोले कि पी बोल के देखो। वहाँ तो नहीं बोले वो लोग, लेकिन बाद में बोले तो उसमें से एक दो लोगों ने भी धीरे धीरे छोड़ दिया। तो ये संगति का प्रभाव है। संगत कितना काम करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य चाहे तो शरणागति भाव में जाकर के भगवान से आर्त भाव में प्रार्थना करे, हे दीनबंधु, हे स्वामी, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैंने सारी योग्यता को त्याग दिया है, लेकिन मैं आपका शरणागत हूँ। और आपका स्वभाव है, आपके शरण में जो भी आ जाता है उसका आप परित्याग नहीं करते। मैं नहीं जानता आप कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं, बस मैं जानता हूँ आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। इसी से दुर्गुण जो है धीरे 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 मनुष्य को छोड़ने लगता है। मनुष्य छोड़ने में असमर्थ है, लेकिन जब दुर्गुण ही आपको छोड़ने लगेगा
तो आप सुरक्षित निकल जाते हैं। इसीलिए कोई भी प्रकार का विकार हो तो मनुष्य को शरणागति भाव में जा करके और उस विकार को त्याग दिया तो ठीक है, नहीं है तो उसको करते हुए परमात्मा के शरणागति भाव में आर्त भाव से प्रार्थना करें और वो प्रार्थना सुन ली जाती है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो साधक है ना, कोई भी करे सफलता मिलती है। राधे राधे।